जीवन को आनंद और उत्सव के साथ जीने के लिए आइए योग को अपने जीवन में शामिल करते हैं। योगा इज वे ऑफ लाइफ, योगा इज फॉर ऑल, योगा इज कॉन्फ्रेंस ऑफ इम्यूनिटी, कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी। हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करें और योग के माध्यम से विश्व को एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएं। तो कार्यक्रम को गति देने के क्रम में मैं यहां उपस्थित आदरणीय अतिथि श्रीमती वर्षा पांडे मैम, श्री दीपक पांडे जी को और विद्यालय के शिक्षक समूह को वृक्षारोपण के लिए आमंत्रित करता हूं। हम योग के साथ हरित योग की बात भी करते हैं, क्योंकि याद रहे धरती पे पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति की नियति प्रकृति है। तो योग उत्सव की शुरुआत पौधे को रोपित करके क्लास 12 से कुछ विद्यार्थी भी पौधारोपण की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे आए। जी इस वजह थोड़ा सा आप करीब हो जाते तो ठीक है। आवाज भी नहीं जाएगी। अप्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक असंतुलन की जो वजह है वो है शिक्षा और विकास की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ मानव केंद्रित होना। शिक्षा और विकास की अवधारणा प्रकृति और मानव के समन्वय पे आधारित करना होगा, तभी स्थिति में हम संतुलन कर पाएंगे। मैं इस पावन अवसर की शुभ शुरुआत हेतु दीप प्रज्वलन का आग्रह करना चाहूंगा अपने माननीय अतिथिगण से।
माननीय अतिथिगण, आप कृपया मंच के समक्ष पधारें। देव ज्योति का यह प्रकाश हम सभी को ज्ञान, ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यः पृथ्वी खर्वारवधाय द्विजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले माया मनुष्योऽव्ययः निश्चक्रन् हतराक्षसः पुनरगात्रहमत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्तिप्रदे अखिलमनोरथदे महार्दे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। हम यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं आर्याव्रत सिद्धांत संरक्षक ट्रस्ट से सत्यनारायण जी, डॉक्टर दिनेश चंद अरोड़ा जी और सोहम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ ताकि हम अतिथियों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकें।
कर्तव्य ध्वनि पे हम अपने अतिथियों के सम्मान में थोड़ा सा आप लोग कृतज्ञता को प्रकट करेंगे। सर के लिए अलग चलाइए ना। सर इधर सेंटर में आ जाइए। अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान को ग्रहण करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सत्यनारायण जी को, जो आज के युग उत्सव कार्यक्रम के रूपरेखा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बक्सर की मंगलमयी धरती पर समुपस्थित परमात्मा स्वरूप प्रति हृदय, प्रति जन, प्रतिमूर्ति में विद्यमान आप सबको प्रणाम करता हुआ, जैसा कि आप सबको पूर्व से विदित है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के संयुक्त तत्वावधान में हम जिस योगोत्सव के लिए समुपस्थित हुए हैं, वह बेला आ चुकी है और मैं संक्षेप में बस आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षण ट्रस्ट के उद्देश्यों का समुद्बोध करते हुए, यह एक ऐसी संस्था है जो सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कृत और संस्कारों के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और उन्हें संवर्धन करने में सतत कार्यरत है। अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर इसके परम संरक्षक, परम पूज्य दिव्य चेतन जी महाराज इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्षा के रूप में नारी शक्ति की प्रतीक हमारे आर्यावर्त की
मातृशक्ति का स्वरूप पद्मश्री संतोष यादव जी हैं, जिनकी प्रसिद्धि सर्वविदित है, जिनकी शक्ति सर्वविदित है, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। आज की वे विशिष्ट अतिथि भी हैं। इस शिक्षा के प्रांगण में समुपस्थित विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह समूचा कार्यक्रम केवल आपके लिए है। यह समस्त अतिथि, समस्त उत्सव केवल आपको उद्देशित करके किया जा रहा है। आज के सबसे ज्यादा सम्मानित अतिथि, या कहें कि सबसे ज्यादा जिसके लिए प्रयोजन किया गया है इस आयोजन का, उस प्रथम भूमिका में आप हो। शिक्षा का तात्पर्य है हृदय और मन की सभी शक्तियों का सम्यक विकास और उसकी पुष्टि, ऐसा हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते। और इस परिपाटी में इस विद्यालय के परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी को मैं देखता हूँ दृष्टा की भांति, वो विद्यार्थियों में भली भांति इस बात की परिपुष्टि करते हैं। और यहाँ समुपस्थित इस राष्ट्र के, इस देश के जिम्मेदार और गणमान्य नागरिक के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती वर्षा पांडेय जी, आर्ट ऑफ लिविंग बक्सर, आप योग गुरु और लाइफ कोच के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रही हैं। डॉक्टर दीपक पांडेय सर शहर के सफल उद्यमी के रूप में हैं। और यहाँ समुपस्थित शिक्षक मंडल, जिनकी देख रेख में सारी शिक्षा अभिषेचित होती है, नारी शक्ति स्वरूपा प्रशिक्षिकाएं, आप सबको, जिन सबका उपस्थिति से यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मैं सबका वाचिक स्वागत करते हुए, सबके प्रति अभिनंदन व्यक्त करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बस दो शब्द कहना चाहता हूँ। आगमन की खुशी दिल सजोए हुए, सुमन शब्दों की माला पिरोए हुए, आगमन से है गदगद हम सभी के हृदय। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, वंदनम वंदनम वंदनम। तो बच्चों, आप सभी के लिए फोन कॉल आया है। फोन कॉल है पद्मश्री संतोष यादव मैम का। आपात स्थिति के कारण अभी वो उपस्थित नहीं है, लेकिन वो आप सभी से फोन पे अभी बात करना चाहती हैं, तो मैं फोन लगाता हूं मैम को। हमारा बक्सर की भूमि एवं वहां के निवासी विद्यार्थीगण सभी को हृदय से प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ कि हम वहां पर आप लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए। कोई बहुत ही ऐसा कार्य आ गया था कि मुझे वहां पर असमर्थ हुई मैं पहुंचने में, इसलिए मुझे कृपया क्षमा कीजिए। और मैं पुनः बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में
आऊंगी उस ऐतिहासिक और ऊर्जावान भूमि का, और वहां के जो निवासी हैं उनके मैं दर्शन जरूर पाऊंगी। ऐसे मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। मेरा बहुत बहुत आभार मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय एवं आर्यवत सिद्धांत संस्थान, फाउंडेशन स्कूल, आप लोगों ने जो योग इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार करके और क्रियान्वित कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य किया है आप लोगों ने, क्योंकि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। मानव का और आज की जो परिवेश है उसके लिए तो बहुत ही अति आवश्यक है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि योग केवल एक हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान नहीं करता, वह समस्त, जब हमारा शरीर और मन संतुलित हो जाता है तो हमें बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं हम लोग। उसी प्रकार मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग हिमालय की जरूर यात्रा करें, क्योंकि हिमालय योग के लिए बहुत वहीं से शुरुआत होती है। भारत की जो संस्कृति है और योग संस्कृति का एक हिस्सा है, और योग और संस्कृति वो हिमालय से शुरू होती है और सागर तक। मैं दूसरा नाम ले रही हूँ, ऐसे हमारे सभी भारत के राज्य, पूरा भारत ही महान है, बहुत ऊर्जावान है, परंतु कुछ विशेष हमारा अनुभव रहा है। अभी मैं हाल ही में तमिलनाडु गई थी। तमिलनाडु प्रदेश जो है वो अपने आप में एक पूरा भारत है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, हम सबको जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। वहाँ के वैज्ञानिक तरीके से बने हुए मंदिर और वहाँ की वैज्ञानिक तरीके से बोलने वाली भाषा। कल मैं आपके प्रधानाचार्य से इस बात का जिक्र कर रही थी कि मेरा आज ही एक चिंतन आया कि जब मैं इस भाषा को सीखने का प्रयास कर रही थी, तो जब मैंने कुछ शब्द बोले से हमारी जो जबान है, हमारी जो जीभ है, वो उसका पृष्ठ हो रही थी। तो एक खेचरी मुद्रा का मुझे, हमारे योग में जैसे खेचरी मुद्रा है, उसका मैं चिंतन करने लगी कि ये इनकी जो शब्द की ध्वनि है या शब्द है, जब हम बोलते हैं, ज्यादातर हमारा ल शब्द बोलते हैं तो हम हमारी खेचरी मुद्रा करते हैं, और वो खेचरी मुद्रा हमारे बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊंगी और मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करती हूँ कि भारत की संस्कृति को अपनाएं और उसका ज्ञान प्राप्त करें। केवल अपनाना ही नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना, बल्कि उसका पूरा प्रचार प्रसार करना है, और वही एक समाधान है। आज हमारा भारत, ये नहीं पूरा विश्व जो है, कई तरह की समस्याओं से हम आगे आ खड़ी हुई है। तो सामाजिक पर्यावरण की समस्या है, और चाहे वह सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की समस्या है, उसका एक ही समाधान है कि हम योग को अपना करके और हमारी संस्कृति को मजबूत करें और सब स्वस्थ रहें। ऐसा मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, और पुनः मैं जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊंगी। आप लोगों से पुनः मैं क्षमा मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ढेर सारा स्नेह, प्यार, और मैं पुनः बक्सर की भूमि को प्रणाम करती हूँ, ऐतिहासिक भूमि को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कीर्तन ध्वनि के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। धन्यवाद मैम। भारतीय संस्कृति परंपरा जो हमारा वो धरोहर है जिसे हम कभी खोने नहीं देंगे, और यहाँ हमारी उस उपस्थिति
यही सुनिश्चित कर रही है। अब मैं योग प्रोटोकॉल है तो हमारे योग प्रशिक्षकों का मंच पे आमंत्रण देता हूं। योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराने हेतु बहन यशिता शर्मा आएंगी। आप सभी अब इनको सुनें। एक बार आदि योगी भगवान शिव का स्मरण करते हुए हम सभी योग अभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथ सभी बोले, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के सभी योग गुरुओं को मैं मंच पर आप पीछे कर आदरणीय योगाचार्य संगीता जी मंच पे पधार रही हैं। कल विशेष करतल ध्वनि से आप सभी इनका अभिनंदन करें। आदरणीय लकी सिंह जी, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय प्रशांत जी, आदरणीय आयुष जी को मैं मध्य स्थित मंच पर आवाहित करता हूं और सहयोगात्मक दृष्टि के लिए हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर दिनेश चंद्र अरोड़ा सर, जिनकी देख रेख में यह सब कुछ हो रहा है। मैं इस मंच को कुशल संचालिका योगाचार्य यशिता शर्मा जी को सौंपने जा रहा हूं। योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी महानुभावों का वत्सर की इस पावन धरा पर योग साधना के क्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज हम सभी यहाँ कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए हैं। योग शरीर को पवित्र करने, मजबूत बनाने, साथ ही स्थिरता, धीरता, आत्म साक्षात्कार के निमित्त परम आवश्यक तत्व है। अस्तु, हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के दृष्टिकोण से योग परम साधन है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल में सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान के क्रम को विभक्त किया गया है। तो आइए हम ही सभी लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे,
दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड slowly exhale. Take a deep breath again and slowly exhale. 3 बार प्रणव ध्वनि ओम नाद का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। दोनों हाथ हृदय चक्र के पास प्रार्थना मुद्रा में। मेरे बाद दोहराएंगे प्रार्थना। ओम संकच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। आज योग साधना के क्रम में हम सूक्ष्म व्यायाम से अभ्यास की शुरुआत करेंगे। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस मैंडेटरी होती हैं, तो सभी लोग आराम से खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम के क्रम में हम नेक मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 2 इंच का गैप, दोनों हाथ कमर पर। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की ओर लाएंगे और थोड़ी को वक्ष स्थल से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना आप ले जा सकते हैं। एक बार पुनः इसी चक्र को दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर झुकाएंगे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे। गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएंगे। द्वितीय चरण में हम अभ्यास करेंगे गर्दन को दाईं से बाईं ओर झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे। आंखें खुला रखें। श्वास भरते हुए गर्दन बीच में, श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट, श्वास भरते हुए बीच में। इस चक्र को एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए बीच में। रिलैक्स।
अग्रिम क्रम में हम करेंगे राइट और लेफ्ट नेक ट्विस्टिंग का अभ्यास। गर्दन को दाएं से बाएं ओर घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुमाएंगे। आप सामने डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखकर भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इससे गलती की संभावना कम रहती है। एक बार पुनः इसी चक्र को दोहराएंगे। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अग्रिम क्रम में हम करेंगे ग्रीवा को घुमाना, नेक रोटेशन। इस अभ्यास के लिए श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की ओर झुकाएंगे और ठुड्डी को अपने वक्षस्थल से लगाने का प्रयास करेंगे, चिन को अपने चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए राइट साइड से गर्दन को पीछे पूरा गोल घुमाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर लाएंगे। एक बार पुनः इसी चक्र को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसे अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे, बाईं ओर से एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर। रिलैक्स, सम स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ साइड में। अग्रिम क्रम में हम करेंगे शोल्डर मूवमेंट का अभ्यास। सर्वप्रथम शोल्डर स्ट्रेच, स्कंध खिंचाव। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भाग से साइड से ऊपर की ओर ले जाएंगे, हथेलियां बाहर की ओर रहेंगी। जितना आप शोल्डर को ऊपर की ओर खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करिए। दोनों हाथ कान के सीध में, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथ ऊपर, सिर की सीध में, श्वास छोड़ते हुए वापस। अग्रिम क्रम में हम करेंगे शोल्डर रोटेशन का अभ्यास। स्कंध घुमाना, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर लाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को शोल्डर पर, कंधों पर रखेंगे, दोनों कोहनियों को आपस में सामने की ओर मिलाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर से शोल्डर का गोला लगाना है, धीरे धीरे गोला बनाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर की ओर से नीचे की ओर। इसी क्रम को फिर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे की ओर। इसी को विपरीत दिशा में घुमाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए। एक बार पुनः दोहराएंगे। रिलैक्स। अग्रिम क्रम में हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट, कटी चालन का अभ्यास। दोनों हाथ श्वास भरते हुए शोल्डर के पैरेलल सामने, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। श्वास को छोड़ते हुए कटी प्रदेश कमर से पीछे की ओर, जो पीछे की ओर मूव करना है, दाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए बीच में। एक बार पुनः इसी क्रम को दोहराएंगे। राइट, लेफ्ट, सम स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथ सामने। रिलैक्स।
दोनों हाथ फिर से शोल्डर की सीध में लाएंगे। नी मूवमेंट के लिए हथेलियां जमीन की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। आधे बैठने जैसी स्थिति में उत्कटासन का अभ्यास। धीरे से वापस एक बार पुनः इसी चक्र को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए वापस। अभी रिलैक्स। चालन क्रियाएं यहाँ समाप्त होती हैं। अग्रिम क्रम में हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम ताड़ासन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी। दोनों हाथ सामने की ओर, फिंगर इंटरलॉक। हथेलियों को बाहर की ओर स्ट्रेच करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर की ओर। पूरा भार आपके टोस पर, पंजों पर। दृष्टि सामने की ओर किसी एक पॉइंट को ध्यान से देखने का प्रयत्न करिए। इसी अवस्था में 2 से 3 श्वासों तक ठहरिए। पहले एड़ियां नीचे, धीरे से दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। धीरे से नीचे। अग्रिम क्रम में हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। बाएं पैर से दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए इनर थाई में लगाएंगे। पैरेलल रीजन के पास आपकी एड़ी रहेगी। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर सिर की ओर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में शरीर को ऊपर से उठाने का प्रयास। धीरे से हाथ नीचे आएंगे, साइड से, फिर पैर नीचे एंड रिलैक्स। इसी मूवमेंट को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। एड़ी को मूल भाग में लगाने का प्रयास करिए। इनर थाई। दोनों हाथ पार्श्व भाग से ऊपर सिर की ओर। नमस्कार मुद्रा में धीरे से हाथों को नीचे की ओर लाएंगे। पैर नीचे एंड रिलैक्स। अग्रिम क्रम में हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में दूरी समान रहेगी। शोल्डर जितना गैप। दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप। दोनों हाथ कमर पर, कमर के पृष्ठभाग में, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। कमर से झुकने का प्रयत्न करेंगे। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार आराम से श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। अग्रिम क्रम में हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। दोनों पैरों में 3 फीट की दूरी। आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथ साइड से शोल्डर के पैरेलल, पार्श्व भाग में। राइट साइड के पंजे को बाहर की ओर करेंगे और दाईं ओर झुक जाएंगे। हाथ पंजे के पीछे, पैर के पीछे हाथ। दृष्टि ऊपर सामने, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। दोनों हाथ एक सीध में। हथेली सामने की ओर। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएंगे। पैर को सामने कर लेंगे। इसी तरीके से बाएं पैर को बाहर की ओर निकालेंगे।
बाईं ओर झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। उंगलियां बाएं पैर के पीछे, दृष्टि आसमान की ओर, हथेली सामने की ओर ऊपर वाली। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स, पैर के गैप को खत्म कर दीजिए, सम स्थिति में आ जाइए। अग्रिम क्रम में हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी लोग यथास्थान आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अब दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने खोलने का प्रयास। दोनों हाथ नितंबों के पास एक सीध में। अग्रिम क्रम में हम करेंगे भद्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाइए। दोनों हाथों की सहायता से एड़ियों को अपने पेरिनियम रीजन, अपने गुदा भाग तक, मूलाधार चक्र तक स्पर्श कराइए। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। इसी अवस्था में 3 से 4 श्वासों तक ठहरेंगे। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर, दृष्टि सामने की ओर, सामने देखेंगे सभी। धीरे से दोनों पैर सामने की ओर दंडासन की स्थिति में। दोनों हाथ नितंबों के पास। अग्रिम क्रम में हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए नितंब के नीचे ले जाएंगे, अपने हिप्स के नीचे। दाएं पैर पर बैठते हुए इसी तरीके से बाएं पैर को मोड़ने का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, जिसको घुटनों से में संबंधित कोई समस्या है, दर्द होता है या कोई सर्जरी हुई है, वो इस आसन को ना करें। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी। दोनों हाथ घुटनों पर, दृष्टि सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी। इस अवस्था में 3 से 4 श्वासों तक ठहरेंगे। इस आसन को भोजनोपरांत भी किया जा सकता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। अग्रिम क्रम में हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। सभी लोग घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में 2 से 3 इंच का गैप करते हुए दोनों हाथों को कमर के पृष्ठ भाग में लगाएंगे, उंगलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए कटी प्रदेश से पीछे झुकने का प्रयास, जितना आप जा सकते हैं आराम से। सर को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से पीछे की ओर जाएंगे, सिर को ढीला छोड़ दें, जितना आपकी क्षमता है उसके अनुसार। धीरे से वापस। इसी अवस्था में ठहरेंगे। अग्रिम क्रम में हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल सामने आ जाएंगे, श्वास भरते हुए। धीरे से श्वास भरते हुए दाएं हाथ को पीछे दाईं एड़ी पर रखेंगे। इसी तरीके से बाएं हाथ को बाईं एड़ी पर रखेंगे और सिर को ढीला छोड़ देंगे। एक सेतुनुमा, पुलनुमा आकृति बनाएंगे। जिससे हो सकता है वही करेगा आराम से। धीरे से वापस आएंगे। धीरे से हाथ नीचे, उसी अवस्था में नीचे बैठ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। दोनों घुटनों को सामने से खोलेंगे। सशकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे।
धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की तरफ सरकाते हुए। अपनी ठोडी को जमीन से लगाने का प्रयास, दृष्टि सामने की ओर। स्पाइन में एक अच्छा सा स्ट्रेच को फील करिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वासों तक ठहरेंगे। श्वास भरते हुए वापस। इसी अवस्था में रहेंगे। अग्रिम क्रम में हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे। अब राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे क्रॉस में रखेंगे। बहुत सुंदर। दृष्टि सामने की ओर, कमर सीधी। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सीधा करते हुए दोनों पैरों की दूरी को समाप्त करेंगे। एक एक पैर को खोलते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे। अग्रिम क्रम में हम करेंगे कुछ लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे। आराम से सभी लोग आराम से गैप लेते हुए लेट जाएंगे। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां भीतर की ओर, दोनों हथेलियां सामने की ओर। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, उसके ऊपर अपने फोरहेड को रख लीजिए। रिलैक्सिंग पोस्चर। श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। अग्रिम क्रम में हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ शोल्डर के नीचे। दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई, पंजे बाहर की ओर। श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। कोहनियां शरीर से लगी रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे से नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे सभी लोग। धीरे से वापस। रिलैक्स। अभी पीठ के बल आ जाएंगे दाईं ओर से घूमते हुए। दाईं ओर से घूमते हुए पीठ के बल आ जाइए। शांति बनाए रखें। अग्रिम क्रम में हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों एड़ियों को नितंब के करीब लाने का प्रयास करिए। दोनों हाथों से टखनों को, एंकल जॉइंट को ग्रिप कर लीजिए। श्वास भरते हुए अपने वक्षस्थल, धड़ को ऊपर की उठाएंगे। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे आराम से। एक बार पुनः
श्वास भरते हुए वक्ष को ऊपर की ओर उठाएंगे, धड़ को ऊपर की ओर उठाएंगे, एक पुलनुमा आकृति बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस, धीरे से पैरों को नीचे की ओर कर लेंगे, सीधे लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर। अग्रिम क्रम में हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए 30 डिग्री उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः श्वास भरते हुए अर्धहलासन की स्थिति में जाएंगे, श्वास भरते हुए पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पेट पर लगाने का प्रयास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी नासिका को दोनों घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास करेंगे, पवन मुक्तासन। श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें। इसी अवस्था में 2 से 3 श्वासों तक ठहरें। रिलैक्स, धीरे से लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। शरीर को पूरा ढीला कर दें, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ ढीला, शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की ओर। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें। ब्रीदिंग नॉर्मल होने दें। योग साधना से प्राप्त ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। कृपया हलचल ना करें। शांत वातावरण बनाए रखें। धीरे से बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। अग्रिम क्रम में हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम की तैयारी से पहले कपालभाति क्रिया। कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, किसी भी एक सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। टेक अ डीप ब्रेथ एंड slowly exhale. कपालभाति क्रिया को करने के लिए झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। इनहेलेशन ऑटोमेटिक होगा, श्वास भरनी नहीं है। श्वास छोड़ने पर फोकस करना है। 30 आवृत्तियों तक एक चक्र को संपन्न करेंगे। कपालभाति क्रिया से कपाल शुद्ध होता है, कफ के विकार समाप्त होते हैं, कोल्ड, साइनस, अस्थमा जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। झटके से श्वास को छोड़ें। इनहेलेशन ऑटोमेटिक होगा। पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर जाएंगी। Relax. Take a deep breath and slowly exhale. Take a deep breath again and slowly exhale.
अग्रिम क्रम में हम करेंगे नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास। सभी लोग दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा या विष्णु मुद्रा लगाएंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हुए अंगूठे को दाएं नासिका पर रखेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरते हुए दाईं नासिका से छोड़ेंगे। दाईं नासिका से श्वास भरते हुए बाईं नासिका से छोड़ेंगे। एक क्रम संपन्न हुआ। इसी क्रम को पुनः दोहराएंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम द राइट, आंखें बंद रहेंगी। इनहेल फ्रॉम द सेम नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम द सेम नोस्ट्रिल, एक्सेल फ्रॉम द राइट। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। इसी चक्र को दोहराएंगे। हाथ को आरामदायक स्थिति में रखें। रिलैक्स। अग्रिम क्रम में हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। जिह्वा को बाहर करते हुए रोल करना है, नालीनुमा आकृति बनाना है। श्वास को अंदर लेते हुए श्वास को वायु के घूंट की तरह पान करें। दृष्टि को नासाग्र रखें। नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। इस चक्र को पुनः दोहराएं। श्वास भरें, वायु का पान करें और नासिका से श्वास को छोड़ दें और पेट में एक शीतलता को, ठंडक को महसूस करें। अग्रिम क्रम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। इसका अभ्यास 3 बार करेंगे। षणमुखी मुद्रा के लिए दोनों इंडेक्स फिंगर आपके आईज पे, मिडिल फिंगर नासिका के भाग में, रिंग फिंगर अपर लिप पर और लिटिल फिंगर आपके लोअर लिप के नीचे, और दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करते हुए हमिंग करनी है। एक भ्रमर गुंजन, भौरे जैसी आवाज, ब्रेन में एक वाइब्रेशन को क्रिएट करना है। श्वास भरेंगे। धीरे से दोनों हाथों को हटा लेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर। भ्रामरी का अभ्यास अति आवश्यक अभ्यास है फॉर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी शार्पनेस। हम विद्यार्थियों को तो डेली इसका अभ्यास करना चाहिए, उसकी वयस्कों के लिए भी, किसी को सिर दर्द की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। अग्रिम क्रम में हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। टेक अ डीप ब्रेथ। पीछे स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट। जेंटली क्लोज योर आईज।
श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। चित्त की एकीकृत सूक्ष्मतम स्थिति को ध्यान कहते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। मन को श्वासों पर केंद्रित करें। अभी की गई योग साधना को ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि परमात्मा में अवस्थित बुद्धि बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, अडिग रहती है। यही स्थिति हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देती है, मन की इच्छाओं को नियंत्रित करती है। कर्म को करते हुए भी कर्म के परिणाम में संलिप्त न होना योग हमें यही सिखाता है। चित्त को आत्म केंद्रित करते हुए आत्मानंद का अनुभव करें। स्वयं से स्वयं के प्रति संतोष का भाव, जैसे खतरे के समय कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन पर नियंत्रण कर अंतर्मुखी कर लेना है। उस परमपिता परमेश्वर को अपने भीतर समाहित करना है। ध्यान का अभ्यास हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, चिंता को भी दूर करता है, पॉजिटिव थिंकिंग में भी हेल्प करता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें। धीरे से दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास लेकर आएं। शांति पाठ मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए गर्म होने तक घिसिए। कर्म हथेलियों को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराते हुए हथेलियों का दर्शन करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलने का प्रयास करेंगे। उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज की योग साधना को उनको समर्पित करेंगे। अब अंतिम क्रम में हम करेंगे संकल्प। सभी लोग अपने दाएं हाथ को, अपने राइट हैंड को सामने की ओर कर लेंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। रिलैक्स।
तो अंतिम क्रम में मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहुत पेशेंस के साथ पूरा योगाभ्यास का समाप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भूमि ही एक अलग ही ऊर्जा देती है। बहुत ही सुंदर भूमि, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ योग साधना का पूर्ण आहुति हुई है। इसी तरीके से हम आज ही नहीं इस योग को जीवन में अपनाएंगे, इसका आज प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं और समाज में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरीके से हमारे आदरणीय रितेश भैया, जो कि यहाँ है नहीं लेकिन इनकी ऊर्जा यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, हम सभी में उन्हीं की ऊर्जा है। वो बहरीन से भी बैठे हुए विदेश में वो इस कार्यक्रम को इतना अच्छे से संपन्न कराया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ और वो ऐसा कार्य करते रहें। और विद्यालय प्रशासन आदरणीय ओझा सर बहुत अच्छे से, इतना अच्छा मार्गदर्शन, इतना अच्छा सपोर्ट। कल रात तक देखा यहाँ कोई तैयारी नहीं थी, सुबह बहुत अच्छे से पूरी तैयारी। तो इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिसर का, सभी टीचर्स का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव मैम के ऊपर जो बच्चे स्क्रिप्ट तैयार किए हैं वो मंच के समीप आ जाएंगे। तब तक इस क्रम में योग की अनुपम छटा, कला और सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए कुशल योगी गोपाल एवं योगी अनमोल को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया इस मनमोहक योग प्रदर्शन की प्रस्तुति हेतु करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। जी।
बिल्कुल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं योग की अनुपम छकार कला और सौंदर्य देखते ही बन रहा होता। तो योग उत्सव के 2 दिन पूर्व से हमारे बच्चे योग की विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। योग के ऊपर एसी नर्सिंग होम, योग के ऊपर ड्राइंग कॉम्पिटिशन और योगासन का इवेंट। तो मैं इस क्रम में प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को योग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पे मैं अपने अतिथि से आग्रह करूंगा कि वे विजेता प्रशस्ति प्रदान कर उनके हौसले को बढ़ाएं। योग चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है काजल प्रकाश ने। 9 काजल प्रकाश। कीर्तन ध्वनि करके हम हौसला बढ़ाते हैं काजल का। कार्यक्रम के हमारे अन्य विधाओं में जो भी विजेता हैं उन्हें कल स्कूल असेंबली में स्कूल के मंच पे सम्मानित किया जाएगा। तो अब वैदिक योग के गहन दर्शन को समझने के लिए मैं आदरणीय श्री सत्यनारायण जी को आमंत्रित करता हूं। हरि ओम तत्सत। प्रांगण में विद्यमान प्रिय विद्यार्थियों, परम आदरणीय गणमान्य अतिथि सदस्यजन, अभिभावकजन, गुरुमंडल, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जो हमें दिखाई देता है वह दर्शन है। और योग दर्शन के अंतर्गत हमारा जो चरम लक्ष्य होता है वह परमात्मा को भी देखने का होता है। जब हम अपने ज्ञान चक्षु से परमात्मा को देखने के अधिकारी हो जाते हैं, हम योगी हो जाते हैं। प्रत्येक में एकात्म रूप देखना, और अगर हम बात करें अपने कर्म योग की, उसमें प्रवीणता की, उसमें कुशलता की, साक्षात ईश्वर को भी धरती पर अवतीर्ण होने पर यदि दशानन को मारना है तो उन्हें भी योग में स्थित होना पड़ा है। भगवान कृष्ण को यदि आतताइयों का संहार करवाने के लिए अर्जुन को रणभूमि में खड़ा करना है, उससे पहले उसे योग में स्थित करना होगा। और मेरे विद्यार्थियों, आप जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी अपने अध्ययन से संबंधित या अपने विकास से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, अगर आप योग में स्थित होकर के कर जाएंगे तो मेरा भरोसा है
कि आपसे बेहतर आपकी फील्ड में कोई नहीं होगा। आप अपनी जगह पर अद्वितीय स्थान रखने वाले होंगे। योग की मूलभूत सिद्धांतों पर जहां महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की अवधारणा को स्पष्ट किया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वहीं महर्षि हिरण्य ने हठ योग के आधार पर उसकी अवधारणा को 7 सोपानों में प्रस्तुत किया है। शोधनक, दृढ़ता चैव, स्थैर्यं धैर्यं च लाघवम्, प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्थ सप्त साधनम। आप अभी आसनों का अनुप्रयोग कर रहे थे, प्राणायाम का अनुप्रयोग कर रहे थे। आपको जानना चाहिए आसनों का अनुप्रयोग आपके शरीर और मन की दृढ़ता पर है, उसकी स्ट्रेंथ पर है, उसकी मजबूती पर है। प्राणायाम का अनुप्रयोग आपके चित्त की सूक्ष्मता पर है, एकाग्रता पर है। और जब आप अपने आप में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तन्मय, परिपुष्ट, एकाग्र होते हैं तो आप कोई भी कार्य संकल्प के साथ सिद्ध करने की अभिक्षमता रखते हैं। जहां योग दर्शन के अंतर्गत अगर हम योग को समझ तो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा। हम संपूर्ण जीवन चित्त की वृत्तियों पर ही जीते और चित्त की वृत्तियों को जब हम निरुद्ध कर लेते हैं हमें परमात्मा अवस्था को समझने का, देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। माता की मैं एक लाइन में अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ज्ञान अग्नि के समान, ज्ञानाग्नि के समान कुछ भी इस संसार में पवित्र वस्तु नहीं है और वह ज्ञानाग्नि है योग की अग्नि। यदि आप योग में अवस्थित होकर के कर्म करने की चेष्टा करते हैं तो आप
मानव से महामानव बनने की अभिक्षमता रखते हैं। सुपर ह्यूमन पर्सनालिटी वो आपके भीतर क्रिएट हो सकती है और होती है, इसका इतिहास साक्षी है। मैं समूचे विद्यालय परिवार और उपस्थित अतिथि जनों को नमन करते हुए, अधिक समय न लेते हुए, सबके प्रति आभार, अभिनंदन और सौहार्द की भावना से प्रणति निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। इस सुंदर आयोजन को समापन की ओर ले जाते हुए मैं हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य श्री विकास ओझा सर को धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। आर्यव्रत सिद्धांत संरक्षक ट्रस्ट से आए हुए सदस्यों का नाम यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। योगाचार्य डॉक्टर दिनेश चंद अरोड़ा जी, योगाचार्य सत्यनारायण पांडे जी, शुभम पांडे जी, करुणाकांत दुबे जी, आयुष शर्मा जी, अभिषेक सिंह जी, ज्ञान संकुल सिंह जी, लकी सिंह जी, प्रशांत मिश्रा जी, गोपाल विश्वकर्मा जी, अनमोल सहनी जी, योगाचार्य यशिता शर्मा जी, योगाचार्य संगीता सिंह जी। हमारे आज के इस आयोजन में पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्री दीपक पांडे जी, श्रीमती वर्षा पांडे मैम, तो आपके अभिवादन सहित विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षिकागण, विद्यालय सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्यक्रम हम सबके सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप, हमारे समूह कार्य के फलस्वरूप अत्यंत ही सफल रहा। मैं समझता हूँ कि आयुष मंत्रालय के द्वारा, आर्यव्रत ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस योग दिवस के जागरूकता शिविर में जो संदेश दिया जाना चाहिए था वो दिया गया बहुत ही सफलतापूर्वक। मुझे आशा है कि योग का प्रचार तथा प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया और आगे आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। जो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ से बताई गई हैं उसको आप आत्मसात करेंगे। इस सफल आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नाउ प्लीज सिट एट योर प्लेसेस। सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज आप जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती, हाँ सुनिए आयुष जी, तो अब यहाँ से ये कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन के साथ और आभार के शब्दों के साथ, चूंकि धूप बहुत है, मैंने समाप्त किया। यहाँ से आगे हम लोग अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए भी यहाँ बैठेंगे, इसको खत्म करके ही करेंगे। इसको दो complete- शब्दों में हम लोग दीपक सर और वर्षा मैम को सुन लेते हैं। इस बीच में आप बैठे रहिए। बाकी टीम अम्बेडकर जयंती की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो सर और मैम से आग्रह करेंगे कि दो शब्द में आप अपनी बात बोल दीजिए, क्योंकि आज आर्ट ऑफ लिविंग से दो शब्द तो हो ही जाना चाहिए। तो धन्यवाद। सर सुप्रभातम। आज आर्यवर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के तत्वावधान में ये जो दिव्य योग का कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं न्यास के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी बंधुओं का, जिन्होंने आज योग दर्शन पे एक विस्तृत विचार यहाँ प्रस्तुत किया और अभ्यास कराया, हमारे बक्सर के सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, इसके लिए मैं पूरे न्यास को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ फाउंडेशन स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर को इस दिव्य आयोजन के लिए तहे दिल से
आभार व्यक्त करती हूँ। योग के प्रचार के प्रसार के निमित्त आपने आज ये आयोजन किया। ये हमारे बच्चों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही। आज जिस तरह से जीवन शैली में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, उसके निवारण के लिए योग बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी छात्र छात्राओं से ये अनुरोध करूंगी कि आप बच्चों अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है और अपना जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, उसको अगर एकदम सूर्य के समान तेजस्वी बनाना चाहते हो तो जरूर अपने जीवनचर्या में कम से कम आधा घंटा समय योग को दो। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने पाठ्यक्रमों को अपने याद करने में आपकी कुशाग्रता बढ़ जाएगी। विलक्षण व्यक्तित्व के आप स्वामी बनेंगे। शिक्षा में भी आगे रहेंगे, खेलकूद में भी आगे रहेंगे और आपका संपूर्ण व्यक्तित्व इससे निखर जाएगा। तो आज से ये संकल्प लेके यहां से जाएं कि आप अपने जीवनचर्या में योग को जरूर शामिल करेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व का भी निर्माण करेंगे। ठीक है। इसी के साथ ही आज मैं अंबेडकर जी की जयंती है। संविधान के निर्माता, हमारे श्रद्धेय, हमारे देश के जन जन के नेता अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। उन्हें आज देश अगर विकास के पथ पर अग्रसर है तो अंबेडकर जी की वजह से अग्रसर है। एक बार हम सभी लोग मिलकर के बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की, अंबेडकर जी की। सभी को प्रणाम और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों को धन्यवाद। आर्यव्रत सिद्धांत संरक्षक न्यास की ओर से हमारी अतिथि वर्षा मैम को एक स्मृति चिन्ह हमारे कार्यकर्तागण प्रदान करेंगे। सापों में बता दीजिएगा पहले उससे। अरे एक मिनट वो नंबर वाला नंबर आप हमको दीजिएगा। बच्चों, करतल ध्वनि के साथ हम अपने अतिथि के सम्मान में ध्वनि करते हैं। थोड़ा सा बगल, थोड़ा सा बगल। अब इस क्रम में हमारे विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री विकास ओझा सर को प्रशस्ति पत्र देके आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के सदस्य सम्मान प्रकट करेंगे।
इस योग उत्सव को शांति और सकारात्मकता के साथ संपन्न करने के उपरांत आप सभी को शांति पाठ में शामिल होने हेतु आमंत्रित करें। हरिओम। सभी सदस्यों से निवेदन है, सावधान होकर बैठें, मेरुदंड को सीधा करें, हाथों की जुड़ी हुई मुद्रा। मेरे साथ एक लंबा गहरा श्वास भरें। प्रणव नाद के साथ हम शांति पाठ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।